तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि 46 का संबंध जिस प्रकार 69 से उसी प्रकार 52 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 46 और 69 को देखें तो इसका डिफरेंस कितना का है, तो 23 का है। देन 52 में अगर 23 प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 75, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। तो अगला प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम 23 क्यों प्लस किए हैं। यहाँ पर 23 क्यों प्लस किए, तो अगर 46 डिवाइड बाई 2 करें तो 23 आ रहा है हमारा, ठीक है। वही 23 अगर 46 में प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 69, ठीक है। देन 52 को भी वैसे ही देखेंगे। अगर 52 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये 26 जो कि यहाँ दिया हुआ है। और 26 में अगर 52 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 6 2 8 और 5 2 7, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार 563 का संबंध 7 से उसी प्रकार 196 का संबंध बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 563 को देखते हैं। डिवाइड बाय अगर 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, जो कि 8 बार में जाएगा और रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो अगला प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अगला प्रोसेस हम क्या यूज़ करेंगे, अगर 5 + 6 + 3, अगर 563 को अगर अलग अलग बांट के प्लस करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 14। अगर 14 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देन सेम प्रोसेस ये भी यूज़ करेंगे। अगर हम 196 को 1 + 9 + 6 करें तो कितना होगा हमारा, ये आ गया हमारा 9 1 10 6 16, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाई 2। देन कितना आएगा हमारा 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, जो कि जिस प्रकार 9 का संबंध 90 से, 10 का संबंध 110 से, तो 12 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर 9 और 90 का कैसे आया। तो अगर हम 9 में इंटू 10 करें तो कितना आएगा हमारा 90। देन 10 इंटू 11 करें तो कितना आएगा हमारा 110। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम 9 के बाद हम उसके बाद वाला इंटू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी चेक करेंगे 10 के बाद हम उसके बाद वाला संख्या को इंटू कर रहे हैं। देन अगर हम 12 के बाद वाली संख्या को देखें तो 13, अगर 12 में अगर 13 इंटू करें, 12 में अगर 13 इंटू करें तो कितना आ जाएगा हमारा 13 दूना के 26 और 13 कम 13 2 15, जो कि 156। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। चौथा प्रश्न हमारा, जो कि 120 का संबंध जिस प्रकार 168 से उसी प्रकार 288 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं और एनालॉजी खास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 30 तक तो स्क्वायर एंड 15 तक क्यूब, जो कि याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है ना, तो आपको इंटू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 120 को देखें तो 120 किसके सबसे ज़्यादा क्लोज है स्क्वायर के, तो अगर 11 का सबसे ज़्यादा क्लोज है। देन 11 का स्क्वायर करें -1 करें तो कितना हो जाएगा हमारा 120, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देन 168 को देखें तो अगर हम 13 का स्क्वायर -1 करते हैं तो ये आ जाएगा 168, ठीक है। देन 288 को देखते हैं तो 288 किसका स्क्वायर हो सकता है, किसके स्क्वायर का क्लोज हो सकता है। तो सब ये हमें 17 का स्क्वायर जो कि 289 होता है, -1 करते हैं तो 288, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देन यहाँ पर देखेंगे 11 के बाद 13 हुआ है, ठीक है। देन 17 के बाद अगर +2 करते हैं, यहाँ पर भी 11 में +2 किए हैं तो 13 हुआ है। देन 17 में +2 करेंगे तो 19 हो गया, ठीक है। अगर 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 361, -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 360, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, जो कि जिस प्रकार 21 का संबंध 7 से उसी प्रकार 32 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम
अगर 21 को देखें तो 21 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 7 आ जाएगा। देन 32 को देखते हैं तो अगर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस यूज़ नहीं होगा, तो अगला मेथड यूज़ करते हैं। अगर 21 को देखें तो 2 इंटू 1 करते हैं, देन कितना हो जाएगा 2। अगर 2 का फिर स्क्वायर करें देन प्लस, फिर उसके बाद 2 + 1 करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड 2 + 1 कितना हो गया हमारा 3, तो कितना आया 7, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देन 32 को भी सेम करते हैं, तो 32 को अगर 3 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा हमारा 6। देन 6 का स्क्वायर प्लस अगर 3 + 2 करें तो कितना हो गया हमारा, जो कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 3 + 2 कितना हो गया हमारा 5 एंड 36 + 5 कितना हो गया हमारा 41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd विल बी द राइट आंसर। तो छठा प्रश्न है आज का हमारा, जो कि जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर 5 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। देन 16 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। तो अगले मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा हमारा 25। देन 25 को आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जो कि यहाँ पर दिया हुआ। तो ये मेथड सही लग रहा है हमें। देन अगर 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 256, ठीक है, 256 एंड 256 को आपस में अगर इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 5 इंटू 2 तो 10, 10 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा हमारा 60, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3rd विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, जो कि 42 का संबंध जिस प्रकार 14 से उसी प्रकार 56 का संबंध किससे है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 42 को डिवाइड बाई 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 14। देन 56 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, जो कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो ये नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रोसेस पे। तो अगला प्रोसेस हम क्या यूज़ करेंगे, अगर 42 को अलग अलग बांटें, 4 + 2 करें, देन फिर प्लस करें और 42 को फिर अलग अलग इंटू करें, ठीक है, 4 इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 6 आया, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 और आया कितना हमारा 14, तो यहाँ पर दिया हुआ है 14। देन 56 को भी वही करेंगे, 5 + 6 + 5 इंटू 6, ठीक है। देन कितना आएगा, ये आ गया हमारा 11 प्लस ये आ गया हमारा 30। देन कितना हुआ हमारा, प्लस करने के बाद 41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd विल बी द राइट आंसर। 8वां प्रश्न है हमारा, जो कि 20:30 समानुपात 72 क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20 को। अगर 20 को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 20 का अगर हम इसको अलग अलग करें तो 4 इंटू 5 कर सकते हैं। देन 30 को भी यही कर सकते हैं, 30 को भी अगर 5 इंटू 6 कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर 72 को करें तो 72 को 8 इंटू 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 हुआ, यहाँ 4 से 5 हुआ, देन 8 से 9 हुआ एंड उसके बाद 9 से 10 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 9 इंटू 10 करें तो कितना आएगा हमारा, जो कि 90, ऑप्शन नंबर जो कि 2nd विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों 9वां प्रश्न है आज का हमारा, जो कि जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 6 को इंटू 2 करें तो कितना आएगा हमारा 12, जो कि यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर हम 4 को इंटू 2 करें तो कितना आएगा हमारा, ये आ गया 8, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है हमारे। तो अगले प्रोसेस पे यूज़ करते हैं। तो अगला मेथड क्या है हमारा, अगर 6 का क्यूब करें तो कितना होगा हमारा, ये हो गया 216। अगर 216 को आपस में इंटू करें तो कितना होगा 2 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना होगा हमारा, ये हो गया 12, जो कि यहाँ पर हमारा 12 दिया हुआ है। देन 4 का भी सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर 4 का क्यूब करें तो कितना होगा, 4 चौक को 16, चौक को 64,
64, अगर 64 को आपस में गुना करें तो कितना हो जाएगा हमारा 24, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज का हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, जो कि 95 का संबंध जिस प्रकार 105 से है तो उसी प्रकार 89 का संबंध किससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 95 और 105 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो कितना का है, 10 का है। देन 89 में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो कितना होगा हमारा 99, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो अगले प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो हमारा अगला मेथड क्या है, अगर 95 प्लस 105 करते हैं तो कितना आना चाहिए, कितना आएगा हमारा 200, ठीक है। देन 89 में अगर हम क्या प्लस करें कि 200 आए, देन अगर हम 200 माइनस 89 करें तो कितना आएगा हमारा, जो कि 111, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड विल बी द राइट आंसर। 11वां प्रश्न जो कि आपके लिए है, तो सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।